गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। और इस लॉकडाउन में आप लोग सभी ऑनलाइन क्लास में आप लोग सभी वीडियो देखकर अपने विषय को पढ़ते होंगे और साथ ही साथ सभी घर में सुरक्षित भी होंगे। आज हम लोग वर्ग 7 का विषय विज्ञान पाठ 4 और आज हम लोग चर्चा करेंगे अपशिष्ट जल कारण व निपटान भाग 1, यानी 7 कक्षा की जो विज्ञान है उसमें जो चौथी पाठ है अपशिष्ट जल कारण व निपटान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो मेरा यूट्यूब चैनल में है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सभी जो है 7 क्लास का बुक को निकाल लेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में और आसानी होगी। अपने साथ बुक और कॉपी पेन साथ में रखेंगे ताकि जो बातें ब्लैक बोर्ड में या बुक में होंगी उसे आप साथ में उतारते जाएंगे। और बच्चों, जब आपको कहीं उतारने की बात होगी तो आप वीडियो को पॉज करके, जैसे ही पॉज का बटन दबाएंगे वीडियो रुक जाएगी और आप फिर उसे उतार के आप प्ले करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपशिष्ट जल। तो अपशिष्ट जल समझने से पहले हम लोग को जल समझना होगा, जल क्या है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए, आप लोग को बताने की जरूरत भी नहीं हमको पड़ सकती है कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, अब सवेरे जब उठते हैं तो वहां से आपका जो काम जल से स्टार्ट हो जाता है। सो रात सोने से पहले तक जो है जल का इस्तेमाल उपयोग हम लोग करते हैं। आप सवेरे जब उठते हैं तो शौच के लिए जाते हैं तो उस समय भी जल की आवश्यकता पड़ती है। आप बर्तन को साफ करते हैं, उसमें भी जल की आवश्यकता पड़ती है। आप खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, यहाँ तक कि कृषि कार्य में भी, खेती बाड़ी में भी जल का उपयोग होता है। और जब हमें प्यास लगती है तो हम उसे पीने में भी प्रयोग करते हैं। सिर्फ जल हमारे लिए ही उपयोगी नहीं है, हमारे इस जैविक वातावरण में, यानी जो जीवित है, जैविक जीवित पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, ये सारी चीजों के लिए जल उतना ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है जितना हमारे लिए है। यानी जिस प्रकार से हमें जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, जानवरों के लिए भी जल की उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपशिष्ट जल जानेंगे कि अपशिष्ट जल क्या है। तो अपशिष्ट जल को शॉर्ट शब्दों में लिखेंगे प्रदूषित जल। ठीक है, प्रदूषित, प्रदूषित का मतलब हो गया दूषित, मतलब खराब जल। ठीक है, और यह खराब जल कैसे होता है? ठीक है, अब जरा सोचिए कि हम लोग सवेरे उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तो हम लोग स्वच्छ पानी का यूज करते हैं और फिर वह पानी प्रदूषित हो जाता है। हम लोग कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने के क्रम में हम लोग साफ पानी से कपड़ा धोते हैं, स्वच्छ पानी से कपड़ा धोते हैं और देखेंगे कि वह पानी फिर दोबारा यूज नहीं होता है, यानी अपशिष्ट जल बन जाता है। हम लोग जब बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, है ना, तो ये सारे कार्य वह जल जो हमें दूसरी उपयोग के लिए हम उस जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे एक बार हम उस कपड़े धो लिए और वह पानी गंदा हो गया, तो फिर उस गंदे पानी का यूज जो होता है हम लोग दोबारा नहीं करते हैं, क्योंकि वो गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया। ठीक है, तो प्रदूषित मतलब हो गया कि वह जल जिसे हम दोबारा अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं, वह प्रदूषित जल है। और प्रदूषित जल को ही हम लोग अपशिष्ट जल कहते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि आपको इस चैप्टर में अपशिष्ट जल के बारे में आप जगह जगह पर देखेंगे तो अपशिष्ट जल का मतलब हो गया प्रदूषित जल। और यह प्रदूषित जल जो होता है
वह हमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत जगह पर देखने के मिलेगा। जैसे कि हम लोग अक्सर घर से जो नहाते हैं तो घर में नहाते हैं या कपड़े धोते हैं या बर्तन साफ करते हैं, तो उससे देखिएगा कि एक गंदा पानी जो है, प्रदूषित पानी जो है, हम लोग घर से बाहर नालियों में निकाल देते हैं। नाली में देखिएगा प्रदूषित जल होता है ना। बहुत ऐसे जगह पर बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो होती हैं वो नदियों में प्रदूषित जल निकाल देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रदूषित जल जो होते हैं वह हम लोग प्रयोग करके हम लोग बहा देते हैं। तो जल मूलभूत आवश्यकता है, जैसा कि हम लोग चर्चा भी किए अभी कि जल जो होता है हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है। यानी हमारे लिए भी नहीं, जितने भी जैविक जीव जंतु हैं उन सभी के लिए जल उतना ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, जितना जल हम जैसे मानवों के लिए है। तो कुछ हम लोग देख सकते हैं, आप लोग भी इसमें बहुत सारे पॉइंट जोड़ सकते हैं। जल के उपयोग, आप जल के 10 से बहुत सारे उपयोग के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्यतः 4 लिखे हैं। ऐसे आप बहुत सारे जल के उपयोग के बारे में अपने कॉपी में लिख सकते हैं और हमें व्हाट्सएप कर देंगे। जैसे जल का उपयोग क्या होता है, नहाने में करते हैं, खाना पकाने में करते हैं, कृषि कार्य करने में करते हैं, कपड़े धोने में करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे कार्य जो है, उपयोग जो है जल के रूप में करते हैं। तो इसको आप लोग जो है और लंबा और पॉइंट बनाकर आप जो है 4 तक है, तो आप जो है 10, 12, 20 जितने आपसे हो सके आप जल के उपयोग के बारे में लिखेंगे। क्योंकि बच्चों जल जो होता है, जल अगर देखा जाएगा, जल नहीं तो कल नहीं, है ना। जल नहीं तो कल नहीं, यानी अगर जल नहीं रहेगा तो हम लोग प्रायः अपने दैनिक जीवन के बहुत सारे कार्य हम लोग नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए कि जब गर्मी का मौसम होता है, जिस समय पानी की किल्लत होती है, चारों तरफ सूखा ही सूखा रहता है, उस समय जल की महत्वपूर्णता हमें समझ में आती है। हमें कभी कभी नहाने तक का, कपड़े धोने तक का भी पानी नहीं मिल पाता है ना। फिर सरकार द्वारा टैंकरों के माध्यम से 1 बाल्टी 2 बाल्टी हमें जल मुहैया कराया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही कम और थोड़ा सा होता है। तो हम जल के बारे में जो है अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब जल हमारे जीवन के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है और इसीलिए हमें जल के बारे में सोचना चाहिए, जल का बचत करना चाहिए। बेतहाशा बेमतलब का जल को बहाना नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर आप झारखंड में है तो जल की व्यवस्था तो बहुत कुछ हो जाती है, लेकिन अगर आप राजस्थान में होते हैं, जरा इमेजिन कीजिए कि अगर आप राजस्थान में हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बालू ही बालू है, पानी का नामो निशान नहीं है, तो सोच सकते हैं कि वहाँ के लोग पानी के लिए कितनी मेहनत या कितना परिश्रम करते होंगे। हमको तो लगता है कि बहुत जो है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर कई किलोमीटर तक जो है पैदल चलकर और वहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए विश्व में प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 22 मार्च को। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। यानी 2005 से 2015 यानी 10 वर्षों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र ने जीवन के लिए जल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। और इसी दौरान जो है बहुत सारे देशों ने जल की महत्ता को समझा और आज जो है उनको जल जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है उसे पहुंचाने के लिए प्रत्येक देश के जो है जो सरकारें होती हैं वो दृढ़ संकल्प है कि वह प्रत्येक आदमी के पास कम से कम जल जो है पीने की जो मूलभूत आवश्यकता है उसे पहुंचाने का कार्य करेंगे।
अब यहाँ पर देखेंगे कि वाहित मल एक आपको यहाँ पर एक वाहित मल के बारे में जानना जरूरी है। तो वाहित मल क्या है? तो वाहित मल है द्रव्य रूपी अवशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा को प्रदूषित करता है। यानी जो पानी, ठीक है, हम लोग यूज कर लेते हैं कपड़ा साफ करके या बर्तन साफ करके या नहा के या बैलों को धोकर, तो वह पानी प्रदूषित हो जाता है। और वह पानी सिर्फ प्रदूषित नहीं होता है, वह यहाँ तक कि पानी तो प्रदूषित होता ही है, साथ में वहाँ की मृदा को भी प्रदूषित कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे कि जो प्रदूषित पानी होता है वो बहकर कहीं नाले से होकर किसी का खेत में या कोई बड़ा सा खेत में या जलाशय में जाके जमा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वहाँ का मिट्टी जो होती है वह बहुत ही प्रदूषित हो जाती है। या खास करके जो फैक्ट्रियों के द्वारा जो मल निकाला जाता है, जो दूषित जल निकाला जाता है, उससे मृदा भी प्रदूषित होती है। मृदा जो है बंजर हो जाती है, वहाँ पर पेड़ पौधे घास जो है कुछ भी नहीं उग पाते हैं। तो यहाँ आपको ये समझ लेना है कि वाहित मल द्रव्य रूपी यानी जो पानी में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है और वह पदार्थ जल और मृदा को प्रदूषित करता है, प्रदूषण करता है, उसी को हम लोग वाहित मल कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर में जो जल की सफाई करने के प्रकार में अपशिष्ट जल स्रोतों को छोड़ने से पहले प्रदूषकों को अलग किया, अलग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि नहा लिए कुआं में और पानी को बहा के छोड़ दिए, वो नाली के माध्यम से प्रदूषित जल जो है बहते हुए चला जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाहित मल। अब यहाँ पर है कि वाहित मल उपचार यानी ट्रीटमेंट क्या है। तो जब हम वाहित मल का उपचार करेंगे यानी अपशिष्ट जल प्रदूषकों को अलग करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वाहित मल उपचार। ठीक है, और इसके लिए जो है शहरों में विशेष जो है टेक्निक के माध्यम से वाहित मल जो है प्रदूषित जल को साफ या उपचार किया जाता है। ठीक है, और हम लोग अभी सरकार के द्वारा जो है बहुत ऐसे जगह पर बनाए गए हैं जो पानी को डायरेक्ट नदी में बहाया, दूषित पानी को नदी में डायरेक्ट बहाया नहीं जाता है, पहले उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है, उससे जो अपशिष्ट मल हैं या गंदगियां हैं उसको साफ किया जाता है, तब फिर उस पानी को नदी में बहाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि संदूषक एक नया चीज आएगा, ये सब आप लोग जूम ये पॉज करके आप लोग इसको उतार लेंगे, है ना। संदूषक क्या है? जल में घुले हुए दूषित पदार्थ ही संदूषक कहलाता है। यानी जल में जो पदार्थ घुल गया और वह पदार्थ मिलकर जल को प्रदूषित कर दिया, ठीक है, तो उसे हम लोग संदूषक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कपड़ा साफ किए, अब उस पानी में क्या मिल गया? सर्फ मिल गया, या जो कपड़े में लगा हुआ जो गंदगी है वो मिल गया, या आप जैसे बाल्टी आप ले लीजिए, एक बाल्टी पानी ले लीजिए और अपने मुंह को आप धोइए, तो आप देखेंगे कि वह पानी गंदा हो गया, तो वह भी एक प्रदूषक है। आपके मुंह के द्वारा जो मुंह में गंदगी थी, मैल था, उससे जो पानी प्रदूषित हो गया, तो वह भी एक तरह से संदूषक कहलाएगा। यानी जल में घुले हुए दूषित पदार्थ संदूषक कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर यानी जो अशुद्धियां मिलकर पानी को अशुद्ध कर देते हैं, अशुद्धियां मिलकर पानी को अशुद्ध कर देते हैं, उसी को हम लोग संदूषक कहते हैं। तो कुछ हम लोग अशुद्धियों के, कुछ संदूषकों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे कार्बनिक अशुद्धियां, तो कार्बनिक अशुद्धियां में क्या आ सकता है? जैसे मानव मल, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग नाली में ही नाली को ही बाथरूम बना देते हैं, लोग उसी में जो है शौच कर देते हैं, या फिर लोग क्या होता है कि डायरेक्ट अपने बड़े बड़े नालों में या नालियों में जो होता है वो मल को बहा दिया जाता है, तो वह मल भी जो है वह कार्बनिक अशुद्धियां हैं। जैविक अपशिष्ट पदार्थ, जैसे जैविक अपशिष्ट पदार्थ मतलब हो गया कि जैसे हम लोग घर का बहुत सारा कचरा जो होता है, या घास हो गया, या पेड़ पौधों का जो भी है वो हम लोग बहा देते हैं, तो वह भी कार्बनिक अशुद्धियां हैं। तेल हो गया, यूरिया मतलब मूत्र, है ना, बहुत हम लोग तेल हो गया, जैसे बहुत तरह का तेल है, जो भी तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, या जो हम लोग खाने वाला तेल है, वो भी हम लोग पानी में बहा देते हैं, तो वह भी क्या हो गया? कार्बनिक अशुद्धियां हो गया। यूरिया कहने का मतलब मूत्र होता है, ठीक है,
बहुत ऐसे जगह पर क्या होता है, नाली में हम लोग पेशाब कर देते हैं, मूत्र त्याग कर देते हैं, तो वो भी कार्बनिक अशुद्धियां हैं। फल और सब्जी का कचरा, फल और सब्जी का जो कचरा होता है, जैसे हम लोग फल काट लिए या सब्जी का जो छिलका होता है या उससे जो कचरा निकलता है उसको हम लोग पानी में बहा देते हैं, तो वह हो जाता है कार्बनिक अशुद्धियां। अकार्बनिक अशुद्धियां, अकार्बनिक अशुद्धियां में क्या होता है, नाइट्रेट फास्फेट धातुएं, है ना, नाइट्रेट फास्फेट और धातुओं को हम लोग बहा देंगे तो वह अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। पोषक तत्वों में क्या है, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। जीवाणु में हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्या हो जाएंगे, जीवाणु। अन्य सूक्ष्मजीव जैसे पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं। तो हम लोग देखते होंगे कि बहुत ऐसे लोगों को पेचिश हो जाता है, हैजा हो जाती है, बार बार उल्टी होता है या पतला लेटरिन होता है, तो ये सभी दूषित पानी पीने से ही होता है। ठीक है, इसीलिए अभी देखिएगा कोरोना काल में ये कहा जा रहा है कि आप गर्म पानी पीजिए ताकि आपको सर्दी खांसी नहीं हो। ठीक है, अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों को अगर सर्दी खांसी हो गया तो बुखार हो गया, और जब सर्दी खांसी बुखार हो गया तो ऐसा माना जाता है कि उसको कोरोना हो गया। हालांकि हर सर्दी खांसी बुखार कोरोना नहीं होता है, उसे डरने की बात नहीं है, लेकिन यह भ्रांतियां चली है कि अगर सर्दी खांसी बुखार आ गया तो आपको कोरोना हो गया। इसीलिए सरकार के द्वारा, है ना, डॉक्टरों के द्वारा ये बार बार एडवाइजरी दी जाती है कि आप गर्म पानी ही यूज कीजिए, क्योंकि गर्म पानी में जो होता है, जो हमारा जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, जिसके वजह से आपको ये सारे भयानक बीमारी जो है वो नहीं हो सकता है। तो जब भी आप पानी का प्रयोग करें वह शुद्ध पानी का प्रयोग करें और उसे उबाल कर ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं इस बारे में, संदूषक सर्वेक्षण। आखिर यह संदूषक जो है यह कहाँ से आता है पानी में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोग कूड़ा करकट या मलिन जल होता है वो रसोई रूम से उत्पन्न होता है ना। दुर्गंध युक्त अपशिष्ट जो होता है वो शौचालय से आता है ना। व्यवसायिक अपशिष्ट जो होता है औद्योगिक और व्यवसायिक संस्था से आता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी, रोगवाहक जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि वाहित मल, अब यहाँ पर शॉर्ट शब्दों में देख सकते हैं कि वाहित मल क्या हो सकता है। तो वाहित मल यानी वैसे मल जिसमें कार्बनिक अशुद्धियां हो, अकार्बनिक अशुद्धियां हो, पोषक तत्व, जो पोषक तत्व है, मृत जीवी है, रोगवाहक जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव जो है वो सभी मिलकर वाहित मल का निर्माण करते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया है। और जब हम लोग इसे, है ना, अक्सर ये देखा जाता है कि घर से वाहित मल कच्ची नालियों से होते हुए विभिन्न पेयजल स्रोतों में मिल जाते हैं तथा उसे दूषित कर देते हैं। अच्छा, गरीब खास करके आप देखेंगे ग्रामीण इलाका में, ठीक है, गाँवों में क्या होता है कि लोग कुआं का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत ऐसे जगह पर देखेंगे कि तालाब का इस्तेमाल करते हैं, नहाने से लेके, कपड़ा धोने से लेके, बैल को नहाने तक जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या होते हैं, तालाब में जाके नहाते हैं तो उससे जो प्रदूषित पानी होता है वो कभी कभी हम लोग उसको पी भी लेते हैं। हालांकि तालाब में तो नहाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि तालाब का पानी जो होता है वो प्रदूषित पानी होता है। और जब उस पानी से हम लोग नहाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है बहुत सारे जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें रोग ग्रस्त कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत ऐसे जगह पर जो है लोग तालाब में नहाते हैं और वहाँ जो है जो जीवाणु विषाणु, हानिकारक जीवाणु विषाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें रोगग्रस्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरह का एक फिगर आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसी जगह पर क्या होता है कि देखिएगा ग्रामीण इलाका में होटल हो गया, है ना, होटल हो गया, घर हो गया, ये क्या होता है वहाँ से पानी हम लोग बहा के छोड़ देते हैं और यह पानी क्या होता है, जमा हो जाता है एक गड्ढा में। अब ये गड्ढे के बगल में ही कुआं है। अब ये कुआं का पानी या चापाकल का पानी हम लोग यूज करेंगे जो कि गड्ढा है और वहाँ पर प्रदूषित पानी है,
ठीक है। तो वो प्रदूषित पानी जो है जब हम लोग उसे पिएंगे तो हम बहुत सारे बीमारियों से घिर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो होता है डायरेक्ट वहाँ का पानी को जो है नदियों में बहा दिया जाता है। वाहित मल खुले नालियों से जाकर पेयजल स्रोतों से मिल जाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। जिन नालियों से खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बीमारियों का कारण होता है। वाहित मल के पेयजल स्रोत से मिलने के कारण मनुष्य, जंतु एवं पेड़ पौधे भी इससे प्रभावित होते हैं। यानी जब ये वाहित मल जो पेय स्रोत होते हैं जहाँ जैसे पीने के लिए यूज किया जाता है, तो अगर आप उस पानी को पीते हैं तो वो फिर हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। और खासकर गंदे पानी में जो होता है वो मलेरिया के जीवाणु होते हैं, चिकनगुनिया, डेंगू इत्यादि बीमारी के कारण हो सकते हैं, जो कि वहाँ पर मच्छर के काटने से होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हम लोग फैक्ट्री के द्वारा, है ना, ये बहुत सारे बिल्डिंग से बड़े होटल, गैरेज, फैक्ट्रियों के द्वारा डायरेक्ट जो है वह पानी यहाँ पर नदियों में बहाया जाता है। अब ये देखिएगा कि नदियों में बहा देने से हमारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप इसे पॉज करके उतार लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या होता है कि सरकार हमें जल मुहैया कराती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वह जो जल हम लोग जो पीते हैं फिर वह जल हमें वापस हम लोग को मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक नदी है और इस नदी में हम लोग क्या किए कि बहुत सारा प्रदूषित हम लोग बहा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम तो नदियों में पानी को बहा दिए, लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान हो गया? नहीं। फिर यह पानी क्या होता है कि हम लोग फिर इसे डीप बोरिंग के द्वारा या कुओं के द्वारा, है ना, हम लोग फिर इस पानी को पीने का यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी हम लोग खुद जो है शुद्ध पानी को अशुद्ध में बदलते हैं और अशुद्ध पानी को भी पीने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हमें एक ऐसी टेक्निक या इस तरह का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम अवशिष्ट जल को, ठीक है, दोबारा प्रयोग में लाने के लिए कुछ ऐसे टेक्निक का विकास हमें करना चाहिए, ताकि हम वाहित जल का कम से कम उपयोग प्रयोग करें और इससे जो होने वाली बीमारियां हैं उससे हम निजात दिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर जो है इसके आगे का भाग को बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग सभी जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आज का यह वीडियो, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी आप लोग जो है स्वच्छ रहें, शुद्ध पानी पिएं और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।